बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LHV पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप A, B, C और D चारों ग्रुप्स के कुछ इस तरह के चंद सवाल आपको मैं मार्क करवाऊँगी जो मस्ट आपने जो है ना लर्न करने हैं। बिल्कुल भी उनको स्किप नहीं करना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कंप्लीट वॉच करनी है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना हम ग्रुप A के कुछ क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो उन्होंने ये नोट्स जो है ना मैं आपको बताती चलूँगी। नोट्स मैंने लिए हैं गंगाराम हॉस्पिटल से, सर्विस से, यानी मिला के कुछ नोट्स जो है ना मैंने गंगाराम से, कुछ म्यू से, कुछ सर्विस से, इस तरह करके मंगवाए हैं टीचिंग इंस्टीट्यूट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले मैं आपके साथ सबसे पहले तो क्वेश्चन शेयर करती हूँ, उसके बाद ये जो MCQs है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि MCQs का ही तो हमारा ज़्यादा पोर्शन होता है। 60 मार्क्स है तो MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, और 40 नंबर की जस्ट थ्योरी है। ज़्यादा फोकस हमारा MCQs पे होना है। जहाँ से भी हमें MCQs मिले ना आपने वो करने हैं, हर सूरत हर हाल में, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं बताती चलूँ, फिर इंशाल्लाह MCQs का भी कोई सोचते हैं कि क्या करना है, किस तरह आपको मिलेंगे। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा जी, व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रुप A का ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इट्स मेन एम, ठीक है। इसके मेन मकासद जो है ना वो लिखने हैं। फिर दूसरा सवाल है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ एंड राइट डाउन द हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक हो गया। दूसरा सवाल मार्क कर लीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें। ये सवाल आपने लाजमी करके जाने हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ और हेल्थ इंडिकेटर्स आपने बयान करने हैं। फिर आ जाता है डिफाइन पब्लिक हेल्थ, पहली डेफिनेशन है बुक की, ठीक है। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर नर्सिंग। डायरेक्टर नर्सिंग वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपको समझ ना आए बुक से, कुछ बच्चों ने बुक से तैयारी की हुई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने यहाँ से तैयारी की हुई है। जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम तो वाकई नहीं है, और जिनकी तैयारी नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो लाजमी ये नोट्स लें, इन नोट्स के थ्रू तैयारी करें। यहाँ इस नोट्स में आपको हर चीज़ बनी बनाई लिखी लिखाई मिल जाएगी, जैसे आपने पढ़नी और समझनी है और पेपर देने चले जाना है आपने इजीली, ठीक है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा सवाल है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट। कम्युनिटी असेसमेंट व्हील, उसके ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाजमी करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है ना ग्रुप B के कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी। ज़्यादातर जो है ना ये बेटा इसके अंदर MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, क्योंकि हमारा पेपर का जो ज़्यादा तो हमें टेंशन होती ही जो है ना वो MCQs की है। अच्छा जी, फिर आ जाता है इन्होंने ग्रुप D दिया हुआ है। ग्रुप D के आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। हाउ कैन वी चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल बाय हेल्थ एजुकेशन। ये आप देख लें, ये सवाल आपको कोई भी नहीं बताएगा कि पेपर में ये लास्ट टाइम आ चुका है ये सवाल, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 456 जो है ना बुक का, उस वहाँ पे ये सवाल जो है ना एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक नहीं है जो हमारी, इधर इसका आंसर है हाउ कैन वी चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल बाय हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन से हम ये जो हेल्थ एजुकेशन के कंपोनेंट है ना, एटीट्यूड, स्किल, प्रैक्टिस और नॉलेज, इसमें से ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना वो आएगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस एंड द पर्पस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक किसको कहते हैं? स्टैटिक्स मैथमेटिक की ब्रांच है। उन्होंने बोला है कि स्टैटिक की इम्पोर्टेंस और उसके पर्पस बयान करने हैं, ठीक है। ये सवाल आपने करना है। फिर आ जाता है डिफाइन सुपरविजन एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, ठीक है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई तो इसमें से लाजमी आएगा। ये तीनों रट लें, चारों टॉपिक्स जो हैं, ठीक है। अगला जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बोला है।
डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये मैंने इजी वे में आपको समझा दी है। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में डिफरेंस भी आता है, डेफिनेशन भी आती है। आपको इसकी एग्जांपल्स के साथ आपने इसको याद करना है, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रही ऑटोक्रेटिक की डेमोक्रेटिक की, आपको मैंने इसका हल बताया है कि नोट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़े से दिन रह गए, अपना वक्त ज़ाया ना करें और थोड़े से पैसों को ना देखें। ये नोट्स आप लें, कॉपी करवाएं, अच्छे से तैयारी करके जो है ना एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। बस मेरा यही मकसद है और मैं कुछ नहीं चाहती। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना ग्रुप डी का, वो है डिफाइन, डिकोड एंड रिपोर्ट। देखें, ये डिफरेंस भी आ सकता है, डेफिनेशन भी है, ठीक है। राइट डाउन द पर्पस एंड यूज़ ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड या रिपोर्ट, इसका आपको पर्पस भी आ सकता है और इसका यूजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर है डिफाइन मैनेजमेंट, पहले भी आया हुआ है। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन एंड अगेन वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर हम इन सवालों को नहीं करके जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर ये नहीं होगा कि किसी ने हमें बताया नहीं है, ठीक है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर रही हूँ कि आपने इस तरह जो है ना पेपर को तैयार करना है, ये करके जाना है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। जब थ्योरी हो जाएगी, एमसीक्यूज़ भी आपके हल हो जाएंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स भी इसी में से पूछते हैं, कोई हवा में से जो है ना हमें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आती, ठीक है। फिर रोल ऑफ LHV एज अ लीडर, हम जाहिर सी बात है LHV कर रहे हैं, तो LHV को तो अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपने किरदार का पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, ठीक है। लीडर के तौर पे, मैनेजर के तौर पे LHV का किरदार जो है, ठीक है। सुपरवाइज़र के तौर पे जिनको मुश्किल हो रही है ये समझने में, याद करने में, जो व्हाट्सएप का मेटा जो वो फीचर है उसको यूज़ करें, वहाँ से निकालें, वहाँ से लिख लें थोड़े थोड़े, ठीक है। 4 नंबर का सवाल होता है। डेफिनेशन सबसे पहले कर लें, उसके बाद जो है ना इसको एक्सप्लेन कर लें। आपको सारे तरीके बता रही हूँ, सारे हल बता रही हूँ कि आपने पेपर में पास किस तरह होना है। यकीन करें, पूरा साल अगर तैयारी नहीं की आप परेशान ना हो, सिर्फ नोट्स पढ़ लें। जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ, मेरी बातों को फॉलो कर लें, इन पर अमल कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आपका साल नहीं ज़ाया होगा, ठीक है। और घर वाले भी खुश, आपकी फ़ीसें भी ज़ाया नहीं होंगी, ठीक है। फिर आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल वो होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल वो होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये हमने पेज नंबर जो है चैप्टर नंबर 15 और पेज नंबर 530 के ऊपर ये सवाल है, ठीक है। वहाँ से करना हो वहाँ से कर लेना। स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन पाकिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं वो हैं जी डिफाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, लाजमी करना है, लिख लें। एक्सप्लेन द स्टेप इन द हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस, हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस के स्टेप, एटीट्यूड, स्किल, प्रैक्टिस और नॉलेज, 3 स्टेप है। राइट द हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सिंपल सी डेफिनेशन, हमारा पेपर ही हेल्थ एजुकेशन का, तो उसकी डेफिनेशन तो करनी है ना, वो उसका तो पता होना चाहिए ना। राइट डाउन द 8 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक हो गया। फिर आ जाता है डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, सिंपल सी इसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है। स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जब हम कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा स्टेप सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होता है। डिफाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन के बैरियर, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, डिस्कशन बिटवीन वन टू अनदर पर्सन, एक दूसरे के दरमियान जो बातचीत होती हैं उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसमें बैरियर कौन कौन सी रुकावटें हो सकती है, ये इधर नहीं लिखे हुए, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। एक आपका ब्रेन के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालने, नॉलेज डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मोटी मोटी चीज़ें समझ आ रही है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, फ़िज़िकल बैरियर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप बुक से ना प्रॉपर तरीके से करिएगा। डिफाइन द स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, बार बार वही आ रहा है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज लाजमी करके जाना है।
अच्छा, स्टैटिक्स है, राइट द पर्पस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, दोबारा से आया हुआ है। 7 एरियाज़ ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड राइट ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर इन द हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के 7 एरियाज़, ये भी आपने मस्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रुप डी का पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैनेजमेंट की डेफिनेशन लाजमी करनी है, लॉन्ग करें या ना करें, डेफिनेशन तो लाजमी करनी है। सुपरविजन, लीडरशिप, ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोबारा आया हुआ है। स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर, लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडर, लीडरशिप स्टाइल के अंदर टाइप्स हैं आगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है और एनार्की, इस तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज दोबारा फिर आया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा जी, ये लाजमी आपने करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप सी, अब आप ग्रुप सी पे आ जाते हैं। डिफाइन वेंटिलेशन, राइट डाउन द मेथड ऑफ वेंटिलेशन। कुछ बच्चों को ना इस सवाल की समझ नहीं आ रही कहाँ से करना है। बुक के ऊपर ये सवाल है, बुक के ऊपर 296 पेज के ऊपर है ये सवाल वेंटिलेशन वाला। अगर वहाँ से नहीं करना आप उधर से कर लें, गूगल से कर सकते हैं, नोट से कर सकते हैं, सारी ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल्ट्रेशन वाला सवाल आया है। टाइप ऑफ होम फिल्ट्रेशन, यानी घर के अंदर हम किस तरह से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपने करना है, ठीक है। लिस्ट द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, राइट डाउन द सेंट्रल मेजर्स फॉर द हाउस होल्ड पेस्ट। फूड को किस तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टाइम के लिए फूड को प्रिजर्व करना, उसको सेव कर देना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन रैकेट्स एंड हेपेटाइटिस। ये दोनों डिजीज़ जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपने लाजमी करनी है। बुक के ऊपर ये जो पेज नंबर है ना 144, वहाँ पे इसकी पूरा एक्सप्लेन किया गया है ये सवाल। और हेपेटाइटिस जो है ना 419 पेज के ऊपर है, ठीक है। और मेरी बेटी किस किस को प्यारी लगती है लाजमी कमेंट करके माशाल्लाह भी कहें, ये बहुत क्यूट है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी। एक मिनट बेटा रुक, किधर थे, अच्छा जी ये रह गए हैं बस। अब ग्रुप बी की तरफ आ जाते हैं। ग्रुप बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंटीनेटल केयर, ये लाजमी करना है। राइट डाउन द रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। फिर आ जाता है डिफाइन मिडवाइफरी एंड राइट डाउन एपगार स्कोर। ग्रुप बी वेरी इजी है, फर्स्ट ईयर में भी हमने ये किया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, फिर आ जाता है डिफाइन डायरिया एंड राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। डिफाइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन, वो तरीके जिससे हम प्रेगनेंसी से प्रिवेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। एंड राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम द यूज़ ऑफ आईयूडी, यानी इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेस है उसको यूज़ करने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें स्पॉटिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, पेन, ये वो, ठीक है, उसको मैनेज किस तरह करना है। फिर आ जाता है बैलेंस डाइट एंड डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन कितनी रखनी है हमने, और लैक्टेशन जब फीडिंग करानी है तब कितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, ठीक है, वो डिस्क्राइब करना है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है सिंपल सी। फिर आ जाता है डिफाइन स्कर्वी एंड राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक हो गया। स्कर्वी बोलते हैं विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना उसको हम स्कर्वी बोलते हैं। मैं इन सवालों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, फिर इसलिए कोई देखता नहीं है। और बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो लाइक करते हैं, जो कंप्लीट देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।
और मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चा जो है ना, जो भी जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है ना स्टडी के हवाले से, इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से किसी की तैयारी नहीं है, तो अपनी जो स्टडी को जो है ना वो मेंटेन रखे, अच्छा पढ़ें, ठीक है। नोट्स आप मेरे पास अवेलेबल हैं, वो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई लेक्चर चाहिए हो, तो वो भी मैं आपको वीडियो शूट करके दे सकती हूँ। तो बाकी ये है कि मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।